यूनिवर्स में हमारी आंखें, टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। लाइट के साथ या लाइट के थ्रू जो चीज़ रिफ्लेक्ट या इमिट करती है, लेकिन यूनिवर्स का असली 85% हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आता। ये वो इनविजिबल फैब्रिक है जो गैलेक्सीज को जोड़ता है, स्टार्स को ट्रैक पर रखता है और कॉस्मोस स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। हम इसे डार्क मैटर कहते हैं और ये नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते और सिर्फ इनडायरेक्ट इफेक्ट से उसका प्रूफ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। पिछली वीडियो सीरीज़ में हमने न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक समझा था, उसकी पैदाइश से लेकर उसके ब्लैक होल बन जाने तक। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज हम समझेंगे डार्क मैटर को डिटेल से कि किस तरह यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बाद भी आज तक गैलेक्सीज स्टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 1930 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि गैलेक्सीज की रोटेशन स्पीड सिर्फ विजिबल मैटर से एक्सप्लेन नहीं होती। अगर वो सिर्फ स्टार्स और गैस होते जो हम देखते हैं तो आउटर स्टार बहुत तेज़ घूम रहे होते और गैलेक्सीज टूट जाती, लेकिन गैलेक्सीज अपनी शेप में स्टेबल थी। इस डिस्क्रिपेंसी ने एक नई सोच दी कि कोई इनविजिबल मास एग्जिस्ट कर रहा है जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है। ये था डार्क मैटर का पहला इंडिकेशन। डार्क मैटर का कंपोजिशन अभी तक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है जो हम नॉर्मल मैटर समझते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ और है, एक्सोटिक पार्टिकल्स, शायद WIMPs, मतलब वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, जो ऑलमोस्ट हर चीज़ से पास हो जाते हैं, या एक्सन जो लाइट से इंटरेक्ट करते हैं लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट नहीं कर सकते। डार्क मैटर ना दिखने के बावजूद इसका इफेक्ट हर जगह है। गैलेक्सीज के रोटेशन कर्व में, गैलेक्सीज क्लस्टर में, ग्रेविटेशनल लेंसिंग में और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में भी। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसी फिनोमिनन है जहां लाइट एक मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड बैंड हो जाती है। जब एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी लाइट स्ट्रेट नहीं जा रही, बल्कि एक इनविजिबल मास ने उसे बैंड किया है। ये इनविजिबल मास डार्क मैटर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैटर दिखने लायक है, बल्कि इसकी ग्रेविटी हमेशा प्रेजेंट है। डार्क मैटर का रोल यूनिवर्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब यूनिवर्स बर्थ हुआ, बिग बैंग के बाद पैरामोर्डियल फ्लक्चुएशन हुई, थोड़ा डेंस रीजन, थोड़ा कम डेंस रीजन। डार्क मैटर ने वहाँ पे पहले से ग्रेविटी क्रिएट की। बारियोनिक मैटर ने हमारे नॉर्मल मैटर को अट्रैक्ट किया और फिलामेंट्स, गैलेक्सी क्लस्टर और सुपर क्लस्टर बने। अगर डार्क मैटर नहीं होती तो यूनिवर्स का लार्ज स्केल स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं होता। गैलेक्सीज कोलैप्स करके छोटी और इनकम्प्लीट रहती। ऑब्जर्वेशंस कहते हैं कि एक गैलेक्सी का मास जो हम डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं वो सिर्फ 15% होता है, बाकी 85% मैटर डार्क मैटर है। मतलब जो हम यूनिवर्स के स्टार्स और गैस, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बाकी सब इनविजिबल है, लेकिन हर एक इफेक्ट में प्रेजेंट है। डार्क मैटर के एक्सपेरिमेंट्स हर जगह हो रहे हैं। अंडरग्राउंड लैब्स में डिटेक्टर रखे जा रहे हैं जो WIMPs को फील करने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल्स एक्सेलरेटर्स में कंडीशन क्रिएट की जा रही है जहां ये पार्टिकल्स अपेयर हो सकते हैं, और टेलीस्कोप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब तक डायरेक्ट डिटेक्शन नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस मिले हैं।
ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि हम जो यूनिवर्स को समझ रहे हैं वो सिर्फ 15% मैटर पर बेस्ड है, बाकी 85% हमेशा हमारी ऑब्जर्वेशन के बाहर है। ये इनविजिबल यूनिवर्स का अलग ही लेवल है। डार्क मैटर के बिना स्टार्स और गैलेक्सीज अपनी पोजीशन पर स्टेबल नहीं रहते। यूनिवर्स का एक्सपेंशन और डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते और शायद हमारा एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं होता। डार्क मैटर का इम्पैक्ट सिर्फ गैलेक्टिक स्केल पर नहीं बल्कि कॉस्मिक स्केल पर भी है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का पैटर्न, यूनिवर्स का लार्ज स्केल वेब, गैलेक्सी क्लस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल ब्लूप्रिंट की बिना पर एक्सप्लेन नहीं होते। ये इनविजिबल हैंड हर कॉस्मिक इवेंट में प्रेजेंट है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कनेक्ट हो सकते हैं। डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रहा है और डार्क मैटर यूनिवर्स को होल्ड कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस यूनिवर्स का इनविजिबल आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, जो हमारी एस्ट्रोनॉमी सिर्फ इनका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है। आज हम डार्क मैटर की मिस्ट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसा है ये इनविजिबल मास, क्या ये पार्टिकल्स फिजिक्स के बियॉन्ड है, क्या ये क्वांटम लेवल में इंटरेक्ट करता है, क्या ये मल्टीपल्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सब सवाल फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स का फोकस है। डार्क मैटर के बिना यूनिवर्स का जो व्यू हमने हमेशा सोचा वो सिर्फ एक इल्यूजन है। गैलेक्सीज के मोशंस, क्लस्टर फॉर्मेशन, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स हमेशा एक इनविजिबल फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी समझ अभी अधूरी है और यूनिवर्स के सबसे बेसिक कंपोनेंट्स हमसे छुपे हुए हैं। अगर हम इस इनविजिबल यूनिवर्स को समझ लेते तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मैटर और एनर्जी रीडिफाइन हो जाता। डार्क मैटर हमेशा एक चैलेंज है। हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन उसके बिना कोई चीज़ नहीं चलती। ये यूनिवर्स के असली हिडन फाउंडेशन है और इसका स्टडी ह्यूमैनिटी के लिए सबसे एक्साइटिंग और मिस्टीरियस फ्रंटियर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें डीप यूनिवर्स को।